अब से 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक एडिटोरियल आया था, कॉम्प्लेक्सिटी नॉट डेमोक्रेसी। बेसिकली यहाँ राइटर ने पॉइंट राइज किया है कि साहब जो तालिबान का जो डेलीगेशन आया है, तो ये कहा कि भाई उन्होंने जो है वोमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है। उन्होंने कहा कि भाई वोमेन्स जो है हमारी जो प्रेस होगी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। और बहुत से लोगों ने कहा कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने कैसे मान लिया, बहुत से थिंकर्स, बहुत के स्कॉलर्स ने इसको कंडेम किया, लेकिन कुछ लोग फिर बचाव में आए। तो बेसिकली इसकी बैलेंस अप्रोच, उसकी जो प्रेगमेटिक अप्रोच या कॉन्टिन्यू अप्रोच क्या हो सकती थी, हम उस पर बात करेंगे। और राइटर्स किन पॉइंट को राइज कर रहे। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि राइटर ये बोलते हैं कि साहब आज के वक्त में 21 सेंचुरी में वोमेन्स के साथ अगर इस तरह से कोई भी वाकया पेश आता है तो वोमेन्स के जो राइट है उनका वोल्यूशन है। क्योंकि ग्लोबली, यूनिवर्सली और एथिकली, मॉरली हर तरह से वोमेन्स को पूरा राइट है, जिस तरह से मेन को पूरा राइट है हर तरह से हर काम करने का, पूरी एफर्ट लगाने का। पहली बात। दूसरी बात, वो राइटर कहती है कि क्या ये एज ए डेमोक्रेसी कंट्री, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह का स्टैंड लेना और इस तरह की जो अप्रोच है उसके साथ कंसेंसस अपना दिखाना, क्या वो इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो कॉम्प्लेक्स में तो नहीं जा रही? क्योंकि इन्होंने मान कैसे ली वो बात? अगर उन्होंने ऐसा बोला भी तो आपने ये एक्सेप्ट कैसे किया? ये सवाल खड़ा होता है। क्या ये भाई वोल्यूशन नहीं है उनके राइट का? उनको क्यों राइट नहीं है वहां जाने का? अच्छा, हम आगे बढ़े इससे पहले मैं ये बता दूं कि बेसिकली तालिबान के क्या अप्रोच है वोमेन्स को लेकर। देखो, जब से तालिबान ने काउंटर किया है अफगानिस्तान को, तब से क्या हुआ कि वहाँ की कुछ जो ऑथेंटिक सोर्स है और वहाँ की जो स्टडी है वो ये बताती है कि जैसे तालिबान ने काउंटर किया तो हुआ ये कि 1/3 जो वोमेन्स का पार्टिसिपेशन था मीडिया में, उनको अपनी जॉब्स को लेफ्ट करना पड़ा। उनको प्रेशराइज किया गया, उनकी फैमिली को प्रेशराइज किया गया। फिर एजुकेशन को जो है कुछ हद तक महदूदियत किया गया कि आपको कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए कि ये कोड ऑफ एथिक्स है हमारी तरफ से, इनको आपको इम्प्लीमेंट करना है, इनको फॉलो करना है। हालांकि मुत्तकी ने प्रेस में बोला कि साहब ऐसा नहीं है, अगर 100 लोग पढ़े तो उसमें से उन्होंने एक नंबर दिया कि 28 या 29 लोग वोमेन्स हैं, वो एक अलग बात है। और ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो। और जैसे कुछ मीडिया वालों ने और कुछ उस वक्त में बहुत सी न्यूज ऐसी आई कि साहब कुछ फीमेल एंकर अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा कि हमें जो है जॉब से लेफ्ट करना पड़ा। बहुत सी वुमेन्स को ऐसे अदर प्रोफेशन से लेफ्ट करना पड़ा सिर्फ इस वजह से कि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि भाई तुम्हें जो है हमारे मॉड्यूल के हिसाब से, हमारे कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से अब एक्ट करना होगा। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि एक क्वेश्चन और जो सेकंड प्रेस में एक वुमेन्स ने पूछा उनसे, क्योंकि सेकंड प्रेस में ऐसा कहा गया कि भाई इस बार अलाउ है, तो वुमेन्स गई थी तो उन्होंने सवाल किया कि साहब आपके यहाँ एजुकेशन को जो है वुमेन्स को रोका गया है। तो उसमें मुत्तकी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, एजुकेशन हराम नहीं है। अब सवाल ये खड़ा होता कि इस्लाम क्या कहता है एजुकेशन के बारे में। देखो, इस्लाम जो है, अल्लाह के नबी कहते हैं तलबुल इल्मी मिनल लहदी इलल हलद, गेट नॉलेज फ्रॉम द लैप ऑफ द मदर टू द लैप ऑफ द ग्रेव। इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। एक और हदीस तिरमिजी को कहती है कि द नॉलेज इज ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी मुस्लिम, कि इल्म जो है वो हर मुसलमान पे फर्ज है। तो जेंडर बाइसनेस का तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसका तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि उसकी तो बात ही नहीं है। और अगर आप हिस्ट्री के रूट में जाओगे तो आप देखोगे कि इस्लाम वो धर्म है जब वुमेन्स को डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, जब हरासमेंट किया जा रहा था, सती प्रथा और बहुत सी ऐसी कुरीतियां थी, उस वक्त में जो सबसे बड़ा स्टैंड लेके खड़ा हुआ था वुमेन्स राइट का, वो इस्लाम था। इसी वजह से जैसे ही इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ इस्लाम, बहुत तेजी से एक्सपेंड हुआ, क्योंकि इस्लाम जो है बहुत लिबरल अप्रोच लेके आया था, बहुत ही जो है सॉफ्ट अप्रोच लेके आया था। इसीलिए बहुत से लोग अट्रैक्ट हुए। तो इस्लाम ये नहीं कहता कि भाई तुम जो है जेंडर वाइज या जो है डिस्क्रिमिनेशन करो सिर्फ इस बेस पे कि तुम वो एक वोमेन है। अल्लाह के नबी ने अपनी जो लास्ट स्पीच है उसमें ये 3 बार दोहराया कि डू नॉट डिस्क्रिमिनेट वोमेन एज ए जेंडर बेस, कि तुम उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। हजरत उमर भी कहते हैं कि भाई जो है वोमेन आर नॉट योर गारमेंट्स, यू वियर एंड अनवियर इट, कि वो तुम्हारे कपड़े नहीं है, जब तुमने चाहे पहन लिया और जब तुमने चाहे उतार दिया। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि इस्लाम ये नहीं कहता। अगर मुत्तकी ऐसा कर रहा है तो वो इस्लाम नहीं कह रहा है, वो उनकी अपनी आइडियोलॉजी हो सकती है, वो उन्होंने अपने हिसाब से मोरल सेट किए होंगे, क्योंकि मोरल सेट कोई भी कर सकता है। सही और गलत का फैसला
सही क्या है, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला समाज में रहने वाले लोगों ने कंसेंसस बनाया, 10 लोग बैठे, उन्होंने एक मॉड्यूल बनाया कि ये सही है। अब जो उन्होंने गलत किया, क्या वो गलत है? सवाल तो यहाँ भी खड़ा होता है ना? तो उसी तरह से इस्लाम ये नहीं कहता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इंडिया को जो है क्या ऐसा करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए। देखो, बहुत से लोगों ने क्लेम किया है और कंडेम किया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मेरा भी ये मानना है कि भाई एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री अगर आपने ऐसा स्टैंड लिया है तो ये गलत है, आपको नहीं लेना चाहिए था। जबकि हम तो जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। 2010 के बाद वुमेन्स का बहुत अच्छे से पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है हमारे यहाँ। हालांकि LFPR की रिपोर्ट ये कहती है कि भाई अगर हम जो है अपना 25% पार्टिसिपेशन और बढ़ाते हैं तो GDP में बहुत बड़ी छलांग लग सकती है, वो एक अलग बात है। तो कुल मिला के ये बात थी।